दोस्तों कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सेट एनालॉजी के कुछ और क्वेश्चन करेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हो भाई, यहाँ पे 171 से 180 लिखा है। इसका मतलब हम इससे पहले 170 क्वेश्चन कर चुके हो भाई। और उसका ना मैंने 10-10 क्वेश्चन की वीडियो के फॉर्म में मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है। तो मैं आपको बस इतना रिकमेंड करूँगा, आप 50 से 60 सवाल कर लो, आपको अच्छे से आ जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे जो भी सेट एनालॉजी के क्वेश्चन होते हैं, उसके पैटर्न हिट होंगे। अब जैसे इसी वाले क्वेश्चन को देखो, भाई सेट एनालॉजी के क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, ये इस तरीके से आपस में सेट दिया रहता है और आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा इन तीनों नंबरों के बीच में, वही रिलेशन हमें फाइंड करके और जोन से ऑप्शन में वही वाला पैटर्न अपना रिपीट करे, वही वाला अपना करेक्ट आंसर होता है। अब इसके लिए ना कुछ हमारे हथियार होते हैं जिन्हें हमें घिसना होता है। जैसे 50 तक स्क्वायर हो गया, 25 तक क्यूब हो गया, 20 तक टेबल। मैं जानता हूँ आपको ये याद करना बहुत बेकार लगता है, भले ही ये आसान है लेकिन आपको सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है। लेकिन इतना करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोला कि आप एक ही दिन में 50 तक स्क्वायर याद कर लो। भाई डेली 10-10 स्क्वायर याद कर लो, डेली 5-5 स्क्वायर याद कर लो। ऐसा तो समय आएगा ना कि 10 दिन में आपके 50 स्क्वायर याद हो जाएँगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही दिन में एक-एक टेबल एक-एक दिन में याद कर लो, याद हो जाएगा। ठीक है? लेकिन कंसिस्टेंसी बना के हमें चलना पड़ेगा। अब जैसे इस वाले सवाल को देखो कैसे हमें करना है, किस तरीके से अप्रोच होना चाहिए, किस तरीके से हमें यहाँ पे सोचना स्टार्ट करना है। भाई एनालॉजी के क्वेश्चन आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। मैं देख पा रहा हूँ ये वाला छोटा है, ये वाला छोटा है और ये बीच में बड़ा नंबर है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ देखूँ ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये वाला बड़ा नंबर है। लेकिन ऐसा क्यों? और मुझे मतलब यहाँ से मुझे ये समझ जाना चाहिए कि इन दोनों नंबरों का इस्तेमाल करके क्या पता ये बनाया जाए। क्यों? क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ बगल-बगल में ये छोटे-छोटे नंबर है और बीच में ये बड़ा नंबर है। लेकिन कैसे इनका इस्तेमाल कैसे करके बनाया जा सकता है? अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूँ, 7 5 जा 35, 35 में से 3 माइनस कर दूँ, लेकिन वो चीज़ यहाँ पर भी फ़ॉलो होनी चाहिए। 14 4 जा 56, 56 में से अगर आप 3 माइनस करोगे 53 आना चाहिए। यहाँ तो 30 दे रखा है। कुछ और सोचो यहाँ पे। अगर मैं मान लो अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ 14 4 18, 18 18 में तो 12 प्लस करना पड़ेगा, बात नहीं बन रही है। है ना? 7 5 12 बात नहीं बन रही है, नहीं बन रही भाई। कहीं ऐसा तो नहीं 5 का अगर मैं स्क्वायर करूँ, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 7 जोड़ूँ, 32 आ रहा है बिल्कुल। देखो एक्चुअली हम पहले प्लस माइनस चेक करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड चेक करते हैं और स्क्वायर और क्यूब चेक करते हैं। इसीलिए तो मैंने आपको बताया भाई स्क्वायर और क्यूब याद कर लो 50 तक और 20 तक और 25 तक क्यूब, ठीक है? अब मैंने देखा फर्स्ट वाले का स्क्वायर करके सेकंड वाला नंबर जोड़ दो, मतलब थर्ड वाला। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ 16, 16 और 14 भाई 30 ही होता है। देखो यहाँ पे 30 ही दे रखा है। अगर यही चीज़ मेरे ऑप्शन में मिल जाए, किसी भी एक ऑप्शन में मैं पकड़ूँगा और अगर उसमें पैटर्न फ़ॉलो हो गया तो वही मेरे सवाल का करेक्ट आंसर होगा। अगर देखो यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 में अगर मैं 11 जोड़ूँ 50 और 60 बिल्कुल यही वाला फ़ॉलो कर रहा है और यही अपने सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर मैं 36, 36 में 13 जोड़ूँ, देखो यूनिट डिजिट भी अगर आप मैच करो लास्ट में 9 आना चाहिए, 6 3 9 यहाँ पे तो 65 दे रखा है गलत। अगर मैं यहाँ पे मान लो 49 आ गया 7 का स्क्वायर अब इसमें तो केवल एक ही जोड़ के 50 आ जाएगा, ये तो 21 जोड़ने पे तो 70 हो जाएगा, ये भी गलत। यहाँ 64 है, 64 में अगर आप 9 जोड़ोगे 73 आता है, ये भी गलत। केवल और केवल एक ही ऑप्शन फ़ॉलो कर रहा है और वही अपने सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि भाई किस तरीके से हम यहाँ पे इस सवालों को बनाते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, भाई यहाँ 12 दे रखा है, यहाँ 4 दे रखा है, यहाँ पे 64 है, यहाँ 8 6 14 है। 8 6 14 कहीं इन दोनों को प्लस करके तो नहीं आ रहा, लेकिन यार यहाँ पे प्लस करके नहीं बन रहा ये, है ना? मतलब यहाँ प्लस करके नहीं बन रहा। फिर कहीं ऐसा तो नहीं इन दोनों का डिफरेंस देखो 8 आ रहा है, 8 का स्क्वायर 64 है, लेकिन यहाँ इन दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा है, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 आना चाहिए, फिर ये भी गलत हो गया। फिर क्या हो सकता है भाई? ऐसा तो नहीं कि इन दोनों को प्लस कर लो 12 4 16, 16 का 4 गुना है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसी बात नहीं है, 8 से 14, 14 का तो 4 गुना नहीं है। लेकिन अगर मैं फिर मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ, 8 से 14 आ रहा है, 14 तो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और यहाँ पे 12 4 16 आ रहा है 16 आ रहा है लेकिन 16 का ये 4 गुना है। 16 का ये 4 गुना है। कहीं ऐसा तो नहीं इन दोनों को देखो प्लस किया जा रहा है। इन दोनों को क्या किया जा रहा है 12 और 4 16। 12 4 16 हो गया। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस कितना है? 8 है। 8 का आधा कितना होता है? 4। 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दी। हैं? इस तरीके से भी हो सकता है ना भाई। देखो 8 से 14, 14 है और 14 और इस इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस है, 2 का आधा कितना होता है? 1, 1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दी देखो। भाई इस तरीके से ऊट-पटांग पैटर्न देते हैं एग्ज़ामिनर में, तो आपको सोचना पड़ेगा इसीलिए तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, वरना मैं क्यों करवाता यहाँ पे टाइम वेस्ट। फिर तो एक तरीके से टाइम वेस्ट हो गया ना मतलब अगर पैटर्न आपको ईज़िली हिट हो जाए तो।
मान लो यहाँ दे दूँ 2, 4, फिर यहाँ दे दूँ आपके साथ 6 और 36, फिर आपसे पूछ लूँ बताओ 7 का क्या होगा यहाँ पे? ये तो साफ-साफ दिख रहा है 2 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर यहाँ 49। जब इस तरीके से सवाल आए तो मैं यहाँ पे क्यों यहाँ पे अपना टाइम बर्बाद करूँ, यहाँ पर क्यों इतनी मेहनत करूँ इस तरीके के क्वेश्चन करवाने के लिए? इतना आसान-आसान नहीं पूछता आपको। देखो समझ में आ गया? 12 4 16 है, इनका डिफरेंस कितना 8 है, तो 8 का आधा 4, 4 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरीके से भी कर सकते हो 12 प्लस में 4 और इन दोनों का डिफरेंस कितना था? 8 है, 8 का आधा कितना होता है? 8 का आधा कितना होता है? 4, 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 12 4 16 64 8 से 14 इनका डिफरेंस कितना है? 2, 2 का आधा कितना होता है? 1, 1 से इसकी मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ पर भी ऐसे करूँगा। 7 3 10 और इनका डिफरेंस कितना है? 4 है, 4 का आधा 2 लेकिन यहाँ 20 आ रहा है, गलत हो गया ये चीज़। 16 इनका डिफरेंस कितना है? 4, 4 का आधा 2 16 2 जा 32 गलत हो गया। भाई समझ में तो आ रहा है ना? देखो यहाँ पे कैसे करते हैं? 10 प्लस में 6 हो गया और इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 4 है। तो 4 का आधा मतलब 4/2 इससे मल्टीप्लाई करनी है। तो 10 और 6 16 16 4 जा 62 16 4 जा 64 और उसका आधा करोगे 32 आना चाहिए यहाँ पे, गलत हो गया। थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन हाँ, समझ जाओगे तो हो जाएगा। अब 11 9 20, 20 हो गया, इनके बीच का डिफरेंस कितना है बताओ? 2 का डिफरेंस है, 2 का आधा तो 1 ही होता है, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 15 आ रहा है, ये भी गलत। 9 5 14 अब इनके बीच का गैप कितना है? 4 का गैप है, 4 का आधा कितना है? 2 14 2 देखो यहाँ पर आ रहा है, ये वाला फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो आपने देखा जो हमने यहाँ पे ऊटपटांग तरीका सोचा, आखिरी में सोचा है वो। पहले हमने स्क्वायर, उनके बीच का डिफरेंस, उनके प्लस करने का, उनका मल्टीप्लाई करने का, सारे हथकंडे अपना लिए, लेकिन कोई सा काम नहीं आया। जब सारे हथकंडे अपनाने के बाद अगर काम नहीं आ रहा तो हमें अपनी उँगली अब सीधी होने से काम नहीं बनेगी, अब उँगली टेढ़ी करनी पड़ेगी घी निकालने के लिए। तो वैसे ही यहाँ पर भी है। अब हमें थोड़ा-सा अलग रास्ता जलेबी की तरह सीधे रास्ते पे चलना पड़ेगा तभी जाके इसका आंसर आ पाएगा। ठीक है? अब जैसे अगले सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। अगला सवाल है 14 का रिलेशन 10 और ये 296 है, ठीक है? 8 17 353 भाई देख पा रहा हूँ मैं ये दोनों छोटे-छोटे नंबर है, ये बड़ा नंबर है। दोनों छोटे-छोटे नंबर है, ये बड़ा नंबर है। कहीं ऐसा तो नहीं इन दोनों को प्लस करके इसका कोई मल्टीपल आ जाए? बताओ? मल्टीपल तो नहीं आ रहा यहाँ पे, मल्टीपल तो नहीं आ रहा, दिख गया मुझे मल्टीपल तो नहीं आ रहा यहाँ रे। लेकिन एक बात मैं जानता हूँ 14 का स्क्वायर होता है 196, 196 की शक्ल का ही लग रहा है बस इससे 100 ज़्यादा है। 100 10 का स्क्वायर होता है, कहीं ऐसा तो नहीं दोनों के स्क्वायर का सम जोड़ दो? अगर यहाँ स्क्वायर का करूँ तो यहाँ पे 64 है, इसका स्क्वायर करूँ 289 है। 9 4 13 देखो यूनिट डिजिट भी मैच कर रही है। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ 28 और 6 34 और 9 4 13 353 बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आ रहा है। तो मुझे पता चल गया भाई यहाँ पे, दोनों का अगर मैं स्क्वायर का सम कर रहा हूँ तो मेरा आंसर आ जा रहा है यहाँ पे थर्ड वाला नंबर। अगर मैं यहाँ पे दोनों का स्क्वायर करता हूँ, यूनिट डिजिट में मैच कर लूँगा। देखो इसका तो यूनिट डिजिट खैर 0 ही आ रहा है भाई, 29 का स्क्वायर होता है 841 अगर मैं उसमें यहाँ जोड़ दूँ 800 से ज़्यादा आना चाहिए, यहाँ तो 690 दे रखा है पहली गलत। यहाँ 324 हो गया इसका स्क्वायर और यहाँ पे 36 हो गया। देखो 6 4 10 लास्ट में 0 आना चाहिए, यूनिट डिजिट मैच नहीं कर रहा, गलत हो गया। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 13 का स्क्वायर 169 अगर मैं यहाँ जोड़ूँ 180 और पा 9 5 14 बिल्कुल 194 ही आ रहा है। बिल्कुल ये वाला मेरा बिल्कुल फ़ॉलो कर रहा है और यही अपने सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये तो होगा नहीं भाई 12 का स्क्वायर भी 144 होता है, ये तो 144 से ही कम है। अभी तो उसमें मेरे को 3 का स्क्वायर भी जोड़ना है। ये बिल्कुल गलत हो गया, केवल और केवल अपना ऑप्शन नंबर सी फ़ॉलो कर रहा है, इसलिए वही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो हमारे यहाँ पे क्या बोल रहा है। भाई 14 दे रखा है, 60 दे रखा है, 16 दे रखा है। पता नहीं क्या दे रखा है यहाँ पे। 12, 40 और 8 है। देखो छोटे-छोटे नंबर है, बीच में बड़ा नंबर है। इन दोनों का इस्तेमाल करके ये वाला नंबर बनाया जा सकता है। लेकिन कैसे? भाई कैसे? अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ 12, 8, 20, 20 का 2 गुना है भाई। ये तो ईज़िली हिट होने वाला है। अगर मान लो यहाँ पे प्लस करो 30 आ रहा है, 30 का ही 2 गुना है। मतलब मेरे को समझ में आ गया यहाँ पे क्या कहानी चल रही है। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ 45 का 2 गुना 90 देना चाहिए था। इन दोनों को प्लस करूँ 40 का 2 गुना 80 देना चाहिए था। इन दोनों को प्लस करूँ 60, 60 का 2 गुना 120 देना चाहिए था, ये भी नहीं। तो ये वाला अपना करेक्ट लेकिन यार पैटर्न अगर हिट नहीं किया तो मान लो इनका कितना आएगा 40, 40 का देखो 80 दे रखा है, बिल्कुल ये वाला फ़ॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा ये सवाल भी। अगला सवाल देखो हमारे यहाँ पे क्या बोल रहा है। भाई 4 3 16 दे रखा है, 6 4 28 दे रखा है। आप यहाँ पे देख नहीं पा रहे? ये देखो छोटे-छोटे नंबर है और ये वाला बड़ा नंबर है। कहीं ऐसा तो नहीं इन दोनों के सम का मल्टीपल है 4 3 7 7 का तो 2 गुना नहीं है। 6 4 10 10 का भी 2 गुना के आस-पास भी नहीं है यार ये। 4 3 जा 12 12 में अगर मैं 4 जोड़ दूँ आ रहा है, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर भी फ़ॉलो हो तब ना। 6 4 जा 24
6 4 जो 24 और 24 में 4 देखो यहाँ पर भी मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करके उसमें 4 जोड़ दो, दोनों का मल्टीप्लाई करके उसमें 4 जोड़ दो। अगर यहाँ पर फ़ॉलो करूँ देखो 5 टू ज़ 10 14 आना चाहिए, यहाँ पे गलत हो गया। 8 दूनी 16, 16 में अगर 4 जोड़ोगे 20 आता है, बिल्कुल ये फ़ॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। 8 एकम 8 यहाँ तो नहीं होगा, 12 आना चाहिए था, 3 2 6 6 4 10 आना चाहिए था। तो केवल और केवल अपने ऑप्शन नंबर बी में फ़ॉलो कर रहा है और वही अपने सवाल का बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? भाई 13, 17 और 23 दे रखा है। देखो ज़्यादा गैप नहीं है। इतना भी ज़्यादा गैप नहीं है कि मैं इन दोनों को प्लस करके इसके बराबर ला सकूँ। इतना ज़्यादा गैप ही नहीं है। साफ-साफ देखो जब हर सवाल में हम देखेंगे ना अलग-अलग डाटा दिया रहेगा। इतना तो पता है अलग-अलग डाटा दिया रहेगा। तो जब अलग-अलग डाटा हम देखेंगे ना तो उसके हिसाब से ही हम अपने थिंकिंग लेवल को चेंज करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि हर जगह मैं पहला स्टेप पे प्लस देखूँ, फिर दूसरा स्टेप मल्टीप्लाई फिर स्क्वायर चेक करूँ। नहीं भाई। सवाल के डाटा को देख के अपनी सोच को बदलो। अब जैसे यहाँ ज़्यादा गैप नहीं है, तो मैं प्लस का सोचूँगा। 13 से अगर मुझे 17 पे जाना है, 4 ऐड करूँगा। 17 से अगर मुझे 23 पे जाना है, तो 6 ऐड करूँगा। अगर ये चीज़ यहाँ पे फ़ॉलो हो जाती है, तो ठीक है, वरना जयराम जी की। फिर मैं दूसरा ट्रिक देखूँगा, दूसरा पैटर्न अपना ढूँढूँगा। 8 में अगर मैं 4 जोड़ूँ, 12 आता है। 12 में अगर 6 जोड़ूँ, तो भाई देखो यहाँ पर भी जमा 4 जमा 6 और यहाँ पर भी जमा 4 जमा 6। अगर ये मेरे ऑप्शन में फ़ॉलो हो जाए तो ठीक है। 17 तो 4 21 वाओ! यहाँ पे तो 4 हो रहा है, लेकिन 15 21 में से 6 माइनस करने पे आता है, प्लस करने पे नहीं आता, गलत। यहाँ देखो 18 4 22 होता है और 22 6 28 होता है, बिल्कुल ये वाला फ़ॉलो कर रहा है। 11 4 15 तो होता है, लेकिन 15 और ये प्लस में 8 करना पड़ेगा, गलत। हमें 6 चाहिए भाई प्लस। ये 4 प्लस में तो 9 होता है, लेकिन यहाँ प्लस में 7 करना है, हमें 4 ही प्लस करना है, हमें 6 प्लस करना है, तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन में फ़ॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी, और यही अपने सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो मुझे नहीं लगता कि आपको इन सवालों में मुश्किल आई होगी। भाई लगभग 180 सवाल कर चुके होंगे हम इस वीडियो के साथ। देखो आपको मैंने दिखाया था ना यहाँ पे, लगभग 171 से 180 वीडियो, मतलब 180 क्वेश्चंस। ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा और ये वाला सवाल भी आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। भाई 239 का रिलेशन 127 212 के साथ दे रखा है। हुँ, अगर मैं देखो उतना भी बड़ा गैप नहीं है कि इनका स्क्वायर या फिर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़े। लेकिन अगर मैं प्लस करूँ, अगर मैं ये देखो ये थोड़ा-सा बड़ा है, ये दोनों छोटे-छोटे नंबर है इससे। अगर मैं यहाँ पे इनको प्लस करूँ, 7 2 9 हो गया, 3 हो गया, 339 दे रखा है। लेकिन ये इससे 100 ज़्यादा है। इससे ये 100 ज़्यादा है। अगर मैं इसमें 100 ऐड कर दूँ तो इसके बराबर आ जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर भी होना चाहिए। देखो ये दोनों छोटे-छोटे नंबर हैं और ये थोड़ा-सा बड़ा नंबर है। अगर मैं यहाँ पे प्लस करूँ 9 6 15 और 6 4 10, ये तो 160 आ रहा है और यहाँ पर तो 132 ही दे रखा है। लेकिन ये तो गलत है। कहीं ऐसा तो नहीं केवल सेकंड और थर्ड को ही हम प्लस कर रहे हैं? ऐसा नहीं है इसमें कि बड़े वाले और छोटे वाले का केस यहाँ पे कोई नहीं है। मान लो अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ कितना आ रहा है? 13 और 6 19 और 4 2 6 मतलब 196 आ रहा है। और भाई देखो यहाँ पे अगर मैं 100 ऐड कर दूँ 196 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब सेकंड थर्ड को प्लस करके फर्स्ट में 100 कर दो प्लस कर दो उसके बराबर आ जा रहा है। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ कितना आ रहा है? 372 आ रहा है, लेकिन इसमें 100 ऐड करने पे तो 362 ही आएगा, गलत। अगर मैं यहाँ पे 8 9 17 है, लास्ट में 7 आ रहा है और अगर मैं यहाँ पे 100 ऐड कर दूँ ना तब भी 240 लास्ट में 0 ही आएगा, तो ये भी नहीं होगा। यूनिट डिजिट मैच कर लिया करो यार, इतना समय नहीं है अपने पास। 17 और 8 25 मतलब 250 और 9 8 17 मतलब 267 हो गया। अगर मैं यहाँ पे 100 जोड़ दूँ, देखो 267 ही हो जाएगा, बिल्कुल बराबर दे रखा है, तो ये वाला अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी नहीं होगा, क्योंकि 15 9 24 और ये 25 मतलब 250 हो गया और अगर आप इसमें 100 जोड़ोगे, तो 210 ही होगा। यहाँ पे 250 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये वाला भी गलत और केवल अपना ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आ गया। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? अगला सवाल देखो यहाँ पे अब 2-2 डिजिट है। मान लो मुझे अगर 21 से 66 पे जाना है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हैं? अगर मुझे इसके नज़दीक भी जाना पड़ेगा ना, ऐसे ही सोचो, यही अप्रोच रहना चाहिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में सोचो कि हिट हो जाए। अगर मुझे इसके आस-पास भी जाना 21 तिया 63 होता है, 63 में अगर मैं 3 जोड़ दूँ, मतलब गुना 3 जमा 3, 32 तिया 96 होता है, 96 में अगर मैं 3 जोड़ दूँ, 99 आता है, मतलब गुना 3 जमा 3, 25 तिया 75, 75 में तो 6 जोड़ना पड़ेगा, गलत। 36 तिया 108, 108 में 4 जोड़ना पड़ेगा, गलत। 35 तिया 135 होता है, 135 में अगर मैं 3 जोड़ दूँ, 138, देखो ये वाला बिल्कुल फ़ॉलो कर रहा है। 24 तिया 72, 72 में तो मुझे 4 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आएगा। 4 नहीं 5 जोड़ना पड़ेगा, 5 जोड़ने पे तब जाके आएगा, ये भी गलत और केवल अपना ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, क्योंकि यहीं पे वो पैटर्न फ़ॉलो हो रहा है, गुना 3 जमा 3, ठीक है? अगले सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल देखो हमारे यहाँ पे क्या बोल रहा है? भाई 11 और 12 मतलब 12, 11 और यहाँ 17 और 21,
देखो, इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, दोनों छोटे-छोटे नंबर हैं। इतने छोटे-छोटे नंबर है और ये थोड़ा-सा बड़ा नंबर है। एक्चुअली देख के क्यों याद आया, क्योंकि 11 बड़ा ही प्यारा नंबर है। अगर मैं इसकी किसी से मल्टीप्लाई करता हूँ, मान लो 13 से, तो इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, इनको साइड-साइड लिख दो। 1 को लिख दिया, यहाँ 3 को लिख दिया, दोनों को प्लस करके लिख दो 143। तो क्या यहाँ पे 137 कुछ ऐसा लग नहीं रहा है? ऐसा ही देखने में लग रहा है। अगर मान लो इसकी मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 और 2 लिख दिया और बीच में इन दोनों को प्लस करके लिख दो, यहाँ पे 132 आ गया। 11 का मल्टीपल ट्रिक यही होता है। लेकिन इसमें मुझे 5 प्लस करने के बाद आएगा। अगर यही चीज़ यहाँ पर फ़ॉलो हो तब हो जाएगा मेरा। मान लो अगर मैंने 21 की या फिर 17 की इससे मल्टीप्लाई करी, 17 दूनी 34 मतलब 340 और 17 और ऐड कर दो मतलब 357। अगर मैं इसमें 5 ऐड कर दूँ 362 ही आता है। बिल्कुल यहाँ पर भी वही दे रखा है। मतलब क्या करना है? फर्स्ट सेकंड की मल्टीप्लाई करके 5 जोड़ दो, फर्स्ट सेकंड की मल्टीप्लाई करके 5 जोड़ दो। अगर मेरे ऑप्शन में हो जाए तब ना। मान लो अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ 162 में अगर मैं 5 जोड़ूँ 167 आना चाहिए, गलत। मैं ईज़ी-ईज़ी ऑप्शन देखता हूँ भाई। अगर इसमें करूँ 7 3 21 मतलब 210 और 7 8 56 मतलब 266 में अगर मैं 5 जोड़ूँ तो 71 आएगा, 271 आएगा, ये गलत हो गया। ठीक है, ये भी अपना गलत हो गया। हुँ, यूनिट डिजिट अगर अच्छा इसे करो 25 दूनी 50 मतलब 500, 525 हो गया। 525 में अगर मैं 5 जोड़ूँ 530 आएगा और देखो ऑप्शन में दे रखा है यही अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी फिर ये भी गलत होगा क्योंकि एक ही सही होगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो भाई यहाँ पे क्या बोल रहा है। भाई ये छोटे-छोटे नंबर है, ये थोड़ा-सा बड़ा नंबर है, ये छोटे-छोटे नंबर है, थोड़ा-सा बड़ा नंबर है। कहीं ऐसा तो नहीं इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हो? अगर मैं स्क्वायर करता हूँ 4 का स्क्वायर 16, 16 फिर 12 प्लस करो, नहीं बात तो नहीं बनेगी, 38 आएगा, 28 आएगा, बात तो नहीं बनेगी। अगर मैं दोनों की मल्टीप्लाई करूँ 12 4 जा 48, 48 में अगर मैं 2 जोड़ दूँ, 48 में 2 जोड़ने पे हो सकता है। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँ 12 7 जा 84, 84 में अगर मैं 2 जोड़ूँ, तब भी हो सकता है। यहाँ पे देखो मतलब एक ही जगह पैटर्न फ़ॉलो हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं दोनों जगह मतलब यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ छोटे-छोटे नंबर और उसमें 2 जोड़ रहा हूँ तो आ रहा है। यहाँ पर भी मैंने किया। अगर ये चीज़ मेरे ऑप्शन में फ़ॉलो हो जाए तो ठीक है। देखो 6 3 जा 18 ये तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई दे रखा है। 18 छिक्के 108, 108 में देखो 2 जोड़ने पे 110 आ रहा है। बिल्कुल ये वाला मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 5 2 जा 10, 10 में तो 2 जोड़ने पे 12 आता है, गलत। 7 5 जा 35, 35 में 2 जोड़ने पे 37 आता है, ये भी गलत। तो केवल और केवल यहाँ पे एक ही करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। भाई अच्छे-अच्छे सवाल थे, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो मैं आपको यही एक बार रिकमेंड करूँगा कि इन सभी क्वेश्चन की एक बार प्रैक्टिस कर लो और मैक्सिमम 50 से 60 सवाल ही जाए। भाई इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है? और अगर आपको मतलब नहीं हो रहा तब भी तो लगा लो 100 के आस-पास सवाल। मैं तो पूरा 200 के आस-पास सवाल करवा रहा हूँ इस पे, तो भर-भर के प्रैक्टिस करवा रहा हूँ भाई, उसका लाभ उठाओ। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मज़ा आया होगा। वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो क्योंकि इस तरीके की वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहूँगा। चाहे वो कोई सा भी चैप्टर हो। जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग चैप्टर है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज़्यादा मोस्ट वेटेड चैप्टर है, जो भी अपने ब्लड रिलेशन, सिलोजिज़्म और जो भी सीटिंग अरेंजमेंट सब पे आएँगे अभी धीरे-धीरे। तो आप सब्सक्राइब तो करो, लाइक तो करो और अपना फीडबैक ज़रूर देना भाई कि आपको वीडियो कैसा लगा? आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो? ज़रूर बताओ कमेंट में, ठीक है? तो ख़ैर आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।